इस पावन दिन में हमें भी कुछ पावन बनना है या खाली कान भरना है? कान भर लो। कान भरने के लिए तो बहुत बातें हैं। तिजोरी में आप चाहें जो भर सकते हो। देखो, एक तिजोरी में खरीद के लाया। अब कोई जरूरी है कि इस तिजोरी में मेरी तिजोरी है भाई, मैं रत्न रखूं, सोना रखूं, चांदी रखूं, पैसा रखूं या कचरा भरूं? मेरी इच्छा है कि आपकी मर्जी चलेगी। तो भगवान ने जो शरीर दे के भेजा ये एक तिजोरी है। अब आपके हाथ में है कि इसमें हीरा पन्ना रत्न जैसे उत्तम वस्तुओं से भरा संस्कार भर रहे हो या विकार लोभ लालच मोह माया रूपी कचरा भर रहे हो। ये आपके हाथ में, आपके हाथ में दिया तिजोरी भगवान ने। ले भाई तिजोरी पकड़। अब इस तिजोरी में क्या भरना ये किसके हाथ की वश की बात है महाराज? बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो और न भी कभी शैतान। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहे। भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। क्या नहीं बनना? कांटा। हाँ, आज की तारीख में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी पहले नालंदा में था। कहाँ था? नालंदा। नालंदा में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। आज हमारे बच्चों को पूछता हूँ कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कहाँ है, पता है? विनोद बोलता है गुरुदेव मुझे पता है, मुझे सब पता है। कहाँ है रे भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। सब ज्ञान वहाँ मिलता है। कौन सा ज्ञान? दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कहाँ खुल गया? व्हाट्सएप। हाँ, जिसको बोलने की योग्यता हो ना हो। देखो आप वीडियो, धर्म का ज्ञान कोई भी जो धर्म से जिसका कोई स्नान का भी कोई संबंध नहीं हो वो भी धर्म की बातें करे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? और उसको देख के हम भी काम करने लगते। अब कौन समझाएं कि ये उपाय ये उपाय ये उपाय ये उपाय ये उपाय। इन सब उपायों से श्रेष्ठ उपाय है स्वयं के आचरण को सर्वोत्तम बनाना। अगर ये हो गया तो इस दुनिया में क्या शनि और राहु केतु भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब आप स्वयं में संस्कारी बन जाएंगे। हाँ, घमंड कितना आजकल। मैं सब जानता हूँ, मुझे कौन है बोलने वाला? तुझे मैंने पूछा क्या? तुझसे मैंने कुछ पूछा? तू क्यों मेरे पास बोलने आता है? मैं खुद ही जानता हूँ सब। जमाना ऐसे आ गया है, स्कूल के टीचरों को भी धमकी दिया जाता है। स्कूल में शिक्षकों को धमकी दिया जाता, बाहर आ देख लेता हूँ तुझे। एक सिर्फ ये जो मोबाइल आया उतना समय का देरी है। 2000 के पहले ही, ज़्यादा दूर नहीं, 1000 साल 500 साल नहीं, 20 साल पहले भी शिक्षक गुरु के रूप में पूजे जाते थे। शिक्षकों में भी कई विकार देखने में आ रही है। शिक्षक ही खुद अपने छात्राओं का बलात्कार कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का शिक्षक बलात्कार करते दिख रहे हैं। और इधर देखो तो छात्र स्वयं शिक्षकों का अपमान करते दिख रहे हैं। इन सब का कारण है बढ़ता ये इंटरनेट सोशल मीडिया, जहाँ सब चीज़ें। घमंड कितनी आ गई, कौन किसका सुने? बच्चे देखो, एक बच्चा सुबह से शाम तक लगा दिया, पूरा शाम लगा दिया। विनोद जी भगवान। क्या कर रहा है रे? सफाई कर रहा हूँ महाराज। क्या सफाई कर रहा है?
हाथ में कोई झाड़ू भी नहीं दिख रहा है, तेरे हाथ में क्या सफाई कर रहा है? नहीं, मोबाइल में बहुत मैसेज आ गए हैं, उसकी सफाई कर रहा हूँ। आज के युवा मोबाइल के मैसेज की सफाई कर सकते हैं, अपने कमरे की सफाई नहीं कर सकते। मोबाइल के मैसेज को बैठ के सफाई करते रहेंगे, अपने कमरे को जाकर इन सब के कमरा, अभी चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ, इन सब के कमरे टटोलो, कई बेडशीट गिरे होंगे, कई चीज़ें पड़ी होगी, इनको कमरे की शुद्धि की कोई लेना देना नहीं। उठा वहीं फेंक दिया बेडशीट, कल पहना जो कपड़ा कहीं पड़ा हुआ है, कहीं उनके सूटकेस खुले पड़े हैं, अंदर चीज़ें कहीं पड़ी हैं। जब तक आप साफ सुथरा अपने वातावरण को नहीं रखते हो, समृद्धि को खींच ही नहीं पाओ। पहले तो वातावरण शुद्ध होना, वहीं धन आकर्षित होता है, वहीं खुशी आकर्षित होती है, वहीं ज्ञान आकर्षित होता है। बिखरा हुआ वस्तु जीवन को भी बिखेर देता है। बोलने जाओ, तू कौन है बोलने वाला? हाँ, मोबाइल को सफाई कर सकते हैं, कमरे को। हाँ, आज बाहर ही देखो बच्चों को, बाहर अंकल जी, सॉरी अंकल जी, किसी को थोड़ा सा चाहते समय टच हो गया हो, आज का युवा, सॉरी अंकल जी गलती हो गई, सॉरी सॉरी, घर में अपने भाई से झगड़ेगा, बाहर जाके बहुत विनम्र बनेंगे। संसार में दुनिया बदल गई जहाँ अहंकार है। एक पंडित जी नाव में जा रहे थे, बड़े पढ़े हुए पंडित जी थे, इतने पढ़े हुए पंडित जी, नाक ऊंचा ही रहे। तो पंडित जी चलते चलते गुपचुप तो नहीं रहे, उस पार जाना है। नाविक को पूछते हैं, क्या रे तुझे वेद पाठ सब आते हैं? अरे पंडित जी, मैं कहाँ वेद पाठ, मैं तो नाविक हूँ, मेरे को कहाँ वेद पढ़ने का अधिकार है, मैं कहाँ वेद पढ़ूंगा, मेरे से कुछ नहीं आता। तेरा तो पाव जिंदगी बेकार हो गई रे। कितनी पाव जिंदगी। थोड़े आगे गए, फिर बोले पंडित जी, अरे तुझे विज्ञान आता है? पढ़ा हुआ नहीं हूँ पंडित जी, बचपन से बहुत गरीब था, मेरे पिताजी ने नाव चलाने में लगा दिया, कभी तो मेरे को कहीं पढ़ाने भेजा ही नहीं, तो क्या विज्ञान सीखूंगा? अरे नालायक, तेरे तो आधी जिंदगी बेकार हो गई रे। कितनी आधी। और आगे गए। पंडित जी शांत नहीं बैठे, क्योंकि पंडित जी के अंदर अपना ज्ञान का गर्व हिलोरा ले रहा है। पंडित जी कहे, अरे गणित सीख लिया, गणित वणित तो आता है, अभी पैसा दूंगा गिन तो पाएगा? अरे नाव में क्या देला चवन्नी मिलता है महाराज, जो भी देता ईमानदारी से देता, जो देते हैं ले लेता हूँ, क्या गिनना महाराज, हमको कोई गिनने आता नहीं, गरीब लोग हैं, जो मिला उसको रख के गाड़ी चलाते हैं, कभी राशन आसन लेना हो दुकानदार को दे देते, वही गिन के जो बचना है बचाता है, जो लेना लेता है। मैं तो कुछ गिनना बिनना जानता नहीं, चवन्नी अटनी का हिसाब मुझे आती नहीं। तेरी तो पूर्ण जिंदगी बेकार हो गई रे भाई। कितनी? तेरी पूर्ण जिंदगी बेकार हो गई। और आगे गए। अब नाविक अचानक घबराया हुआ दिखा, नाविक के चेहरे में पसीने छूटते दिख रहे हैं। अचानक पंडित जी को पूछा, पंडित जी आपको तैरने आता है क्या? काई को तैरूं रे, तू तो ले जाके पहुंचाएगा, मेरे को तैरने का काम क्या? मैं वेद पढ़ता हूँ, गणित पढ़ता हूँ, विज्ञान, भूगोल, खगोल, शास्त्रों, स्तुति, स्तोत्र, संध्या, पाठ, पूजन, इसी में दिन निकलता, काई का तैरना? अरे पंडित जी, वेद नहीं पढ़ने से मेरा तो पाव जीवन बेकार हुआ, विज्ञान नहीं सीखने से मेरा तो आधा जीवन बेकार हुआ, गणित नहीं सीखने से आपने कहा मेरा पौन जीवन बेकार हुआ, नाव में छेद हो गया है, पानी आ रही है अंदर, थोड़ी देर में डूब जाएगी, आपको तैरने नहीं आता, आपका तो पूरा ही जीवन बेकार हो गया पंडित जी। कितना बेकार हो गया महाराज। ध्यान रखना, जो आप लोग ब्लेड जिससे शेविंग करते हो ना, उससे वृक्ष को नहीं काट सकते, इसलिए ब्लेड को बहुत छोटा मत समझना। जिस कुल्हाड़ी से वृक्ष काटते हो ना, उससे शेविंग भी नहीं कर सकते। हाँ, जिस कुल्हाड़ी से आप वृक्षों काटते हो बहुत बड़ा लग रहा है, इसलिए उसको लाके शेविंग नहीं कर सकते, और जिस ब्लेड से शेविंग कर रहे हो उससे वृक्षों को काट नहीं सकते।
इस संसार में हर वस्तु का अपना प्रयोजन है ना, अपनी स्थान है उस वस्तुओं का। आज हम आदमी को देख के अगर काम पड़ा तो हंसते हैं अगर पधारो पधारो, समझना इससे काम है। और सामने ही आया मुंह फिरा के अर्जेंट निकले, हमको लगे कि अरे देख के भी नहीं देखे जैसे जा रहा है, समझना के हाँ? क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या सोचें क्या नहीं सोचें, क्या करें क्या नहीं करें। ये जो विवेक जिसमें आ गई, हजार बार कहता हूं कि उनके शरीर के तरंग ही व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित। और जिनके शरीर के तरंग व्यवस्थित हो जाएं तो क्या होंगे? जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। जीवन अव्यवस्थित है क्या बेटा? किस किस के जीवन अव्यवस्थित है? शरीर के तरंग अव्यवस्थित है तब जीवन अव्यवस्थित है। ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, मांत्रिक तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। विचार को श्रेष्ठ रखो, सदा सकारात्मक सोचो, सर्वोत्तम भाव रखो, दूसरों के लिए प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, ईमानदारी रखो, तुरंत तरंग बदल जाएगा। जब तरंग बदलेगा जीवन भी बदलेगा महाराज। जय जय गुरुदेव। क्या बदलेगा? जीवन बदलेगा। किसको जीवन बदलना? अंट संट बोले, हाँ अंट संट बोले। ये संचालक होने के पहले विनोद एक स्कूल में शिक्षक ही था। क्या था? हाँ अभी संचालक बना के इसमें बहुत मिलता। शिक्षकों को बेचारों को मिल मिल के क्या मिले? 50,000 लाख। संचालक बन जाए रोज हजारों मिले, लाखों में। इसलिए शिक्षक पदवी छोड़ के संचालक बन गया, पहले शिक्षक ही था। वही क्लास में खड़े होके छात्र को पूछता है, वो छात्र वहाँ खड़ा है, ए बच्चा, अरे बच्चे इधर आ, शिवलिंग नहीं बनाता है तू? थोड़ा बनाना है, बैठना नहीं। तेरी माँ सिखाती नहीं है क्या? तेरी माँ ढीली दिख रही है, मैं हो तो तेरे से अभी तक 1 करोड़ शिवलिंग तो तेरे हाथ से ही बनवा दूँ। इधर आ रे बच्चे, पहले इधर आ, इधर बुलाए। तू माँ कहाँ? माँ के पास दौड़ा। कहाँ है तेरी माँ? कहाँ है? बाहर गई, वहाँ बैठी है। चतु हाँ कोई बात नहीं, तेरी माँ नहीं तो क्या दादा, मैं तो बैठा हूँ यहाँ। तेरा दादा तो बैठा ही है यहाँ, चिंता मत कर। आओ इधर आ। अभी देखिए ऐसे छोटे बच्चे को ये शिक्षक बन के क्लास में सिखा रहा था। क्या कर रहा था? हाँ तो सिखाए। ये सब शिक्षक बने तो शिक्षा कैसी होगी राम जाने। तो इन्होंने इनको पूछा कि आगरा में ताजमहल है तो मेरा उम्र क्या है? अब इसने सिर फोड़ा, वाह रे शिक्षक वाह, आगरा में ताजमहल है तो तेरे उम्र से उसका क्या लेना देना है? बताइए, कोई बताइए कि आगरा में ताजमहल हो तो इसके उम्र से उसका कोई लेना देना है? यही शिक्षक बन के आए। अच्छा हुआ कि शिक्षक पद छोड़ के संचालक बन गए, नहीं तो और कई लोगों का बंटाधार हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि छोड़ छोड़ा के आ गए। तो इसको पूछे, तेरा नाम क्या रे बेटा? क्या? पुष्कर राज। वाह रे पुष्कर राज वाह। ये पुष्कर राज है, देखो पुस पुस कर रहे हैं। अभी राज तो कब बनेंगे पता नहीं। राज बनना है क्या? खाली पुस पुस करना है तो थोड़ा शिवलिंग बनाओ बैठ के। खाली बैठे बैठे मुंह नहीं देखना, धीरे धीरे यू यू करेगा तो सब शिवलिंग बन जाएगा। रोटी खुद खाता है कि मम्मी खिलाती है? तो रोटी खुद खाते हो तो खुद शिवलिंग बना सकते हो। इतना उम्र आ गया, उम्र इतना आ गया अभी तुम्हारा। अब इनको ये क्या पूछे बताओ? इनको क्लास में ये पूछे, यही पुराने स्टूडेंट थे, वो पुराने शिक्षक थे। इनको ये पूछे कि भाई आगरा में ताजमहल है तो मेरा उम्र क्या है? इसने सिर फोड़ा, वाह शिक्षक जी वाह, आगरा में ताजमहल है, आपके उम्र से क्या लेना देना? फिर थोड़ा हिसाब लगाया, गणित लगाया बच्चे ने, पुष्कर राज ने, और तुरंत कहा कि आपका उम्र 44। एकदम शिक्षक आश्चर्य में पड़ गया कि एकदम सही बताया, मेरा उम्र 44 कैसे पहचाना? तो वो बोलता है, सर मेरे घर में ये मेरा बड़ा भाई रहता है, उसका 22 उम्र है। कितना? वो आधा पागल है तो 22 है, तो आपका 44 ही होना चाहिए। मैंने गणित लगा के ये बताया है। तो ऐसे शिक्षक और ऐसे ही विद्यार्थी हैं। क्या बताया भाई? आधा पागल है उसका 22 है, तो 44 कैसे हुआ फिर?
क्यों 44वां? हाँ जा बेटा जा, अभी अपने शिवलिंग में लग तू।